अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 21 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे और उसका फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम्स मौजूद हों, और कार्बन एटम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक इसेंशियल कंडीशन है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम जो है वो लाजमी होने चाहिए और ये कार्बन एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड होने चाहिए। कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ या फिर कार्बन एटम किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको हम समझते हैं। कार्बन स्टूडेंट्स, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। तो पहले शेल में आ जाते हैं 2 और अगले में आ जाएंगे 4, और हमेशा बॉन्डिंग में वही इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि आखिरी शेल में होते हैं। तो 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पे भी एक कार्बन है, ठीक है। इसके पास भी 1 2 3 और ये 4 है। अब देखें कि इसके पास भी 4 है और इसके पास भी 4 है, लेकिन इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, बाहमी इश्तराक करेंगे। ना ये वाला इलेक्ट्रॉन पूरा इसका है और ना ये वाला पूरा इलेक्ट्रॉन इसका, बल्कि ये दोनों क्या करते हैं, मिलके इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। और हाइड्रोजन के साथ भी ये करते हैं, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखें स्टूडेंट्स, एक 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इस वाले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरह ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ करेगा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है इनके दरमियान में वो कोवलेंट बॉन्ड बना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन। तो कार्बन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी और हेलोजन्स भी। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन्स। हेलोजन्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, और ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो मैं इन सब की आपको एक एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं जिनमें कार्बन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है। तो कार्बन तो होगी, लेकिन CH4 ये मीथेन हो गया। फिर ये वाले एलिमेंट्स से सल्फर कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स आपने पढ़े नहीं हुए, लेकिन देख लेंगे, हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। फिर ऑक्सीजन C6H12O6, ये आपने ग्लूकोज पढ़ी होगी। फिर नाइट्रोजन का देख लेते हैं, पिरिडीन, पिरिडीन में नाइट्रोजन मौजूद होती है यहाँ पे। और फिर हेलोजन है CH3Cl, ठीक है। तो इनमें क्या हमने देखा, ये हाइड्रोजन कार्बन, इसमें सल्फर, इसमें ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन और इसमें क्लोरीन। नेक्स्ट है कार्बन कॉन्टेनिंग इनऑर्गेनिक स्पीशीज, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद तो होगी लेकिन वो ऑर्गेनिक in नेचर नहीं होंगे। तो वो स्टूडेंट्स कौन से हैं, कार्बोनेट्स CO-2 3, ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट CO-3 और ऑक्साइड्स। तो स्टूडेंट्स, इनमें कार्बन तो मौजूद है, हाइड्रोजन भी इसमें मौजूद है, तो फिर ये ऑर्गेनिक की नेचर क्यों नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये कंडीशन है कि उनमें कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन जब ये किसी मेटल के साथ मिलते हैं तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट में सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें, ऑक्साइड्स में मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लें। तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से ये ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं होते। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफाइन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के कम्बिनेशन को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड दियर डेरिवेटिव्स, और इनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करना। डेरिवेटिव्स क्या है स्टूडेंट्स, जो निकाले गए हों किसी चीज से। अब वो कहाँ से निकाले जाएंगे, वो हाइड्रोकार्बन से निकाले जाएंगे। जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, मीथेन CH4, ठीक है। इसमें जब मैं क्लोरीन ऐड करती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, CH3
एडिशन नहीं हेलोजिनेशन है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन की जगह के कौन आके लग गया, क्लोरीन लग गया, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला वो एक क्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अब स्टूडेंट्स ये जो है ये डेरिवेटिव है और ये इससे निकाला गया, तो ये पेरेंट है, ये पेरेंट है और ये डेरिवेटिव है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसी चीज़ को डिवाइड कर देना। जैसे आप देखें कि आपके स्कूल्स हैं, अकेडमीज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हर स्टूडेंट को एक ही टीचर को पढ़ाना मुश्किल होता है, ठीक है, और एक ही क्लास का सबक देना मुश्किल होता है, क्योंकि हर बच्चे की मेंटालिटी डिफरेंट होती है, एज डिफरेंट होती है और उनका स्टडी लेवल डिफरेंट होता है। कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कोई नॉर्मल होते हैं। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या किया जाता है, उनको डिवाइड कर दिया जाता है, क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर इंडिविजुअल कंपाउंड को डिस्कस किया जाए। तो इस तरह इनकी स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया जाता है। तो जो क्लासीफाई यहाँ पे किया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड्स में कर दिया गया। ओपन चेन को एसाइक्लिक बोलते हैं और क्लोज चेन को साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, अगर आपने नोट करना है तो कर लें। तो ये बहुत ही इजी है, हम साथ साथ देखेंगे, आपने कनेक्टेड रहना है। चलिए जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले है जी ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन का मतलब क्या होता है, खुले, ठीक है। अब ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम्स जो होंगे वो फ्री होंगे, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे, और इन कंपाउंड्स को एसाइक्लिक कंपाउंड्स बोला जाता है। एसाइक्लिक क्यों बोला गया, साइक्लिक का मतलब है कि वो रिंग बनाते हैं, साइक्लिक का मतलब होगा कि वो रिंग बनाएंगे, और एसाइक्लिक के वो रिंग नहीं बनाएंगे, वो इस तरह सीधे होंगे। अगर एक कार्बन एटम ये है तो दूसरी ये है, वो इस तरीके से होंगे, ठीक है, वो जो है रिंग नहीं बनाएंगे। तो आप इसके डिफाइन करेंगे, द कंपाउंड्स in which first and last carbon atoms are free, are called open chain कंपाउंड्स, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड्स भी आगे डिवाइड कर दिए गए हैं, क्लासीफाई कर दिए गए हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में और ब्रांच चेन कंपाउंड्स में। तो स्टूडेंट स्ट्रेट चेन कौन सी है, जिस तरीके से हम देख लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, ये 3 कार्बन एटम है, और कार्बन एटम एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ गए। अब हमने इनके बॉन्ड पूरे करने हैं। कार्बन स्टूडेंट्स 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दें, फिर 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3, ठीक है, CH2 और फिर CH3, ठीक है। अब इसका नेम क्या है, इसका नेम है प्रोपेन। 3 कार्बन वाली जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रोपेन, ठीक है। अब हम देखते हैं 4 वाला, 1 2 3 और ये 4। टर्मिनल्स पे स्टूडेंट्स आपने 3 3 लगा देने हैं और दरमियान वालों में आपने 2 2 लगा देने हैं। तो इसका नाम होगा ब्यूटेन। 4 वाले ब्यूटेन, 3 वाले प्रोपेन। नेक्स्ट है जी, इसकी अब हम एक ब्यूटीन बना लेते हैं, इसको अल्कीन में ले लेते हैं। डबल बॉन्ड इसमें होना चाहिए, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 2 3 और ये 4, 1 2 और ये 2 4, 1 और ये 3, ठीक है। अब इसका नाम है ब्यूटीन, क्योंकि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ANE है और यहाँ पे ENE है। फिर एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, 1 2 3 4, यहाँ पे OH है। स्टूडेंट्स OH किस चीज को डिनोट करता है, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है,
अब बॉन्ड बना दे 3, 1 2 और ये 2 4, 1 2 और यहाँ पे भी 4, 1 2 और यहाँ पे भी 2, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसका नाम है ब्यूटाइल अल्कोहल या ब्यूटानोल। ब्यूटानोल। अब आपकी बुक पे ब्यूट और 1 कार्बन पे OH है, 1 और OL। OL के किस चीज को शो कर रहा है? फंक्शनल ग्रुप को। तो ये थे हमारे ओपन चेन में। स्ट्रेट चेन आ जाते हैं। अब ओपन चेन में हमने ब्रांच देखनी है। ब्रांच के लिए आप क्या करें? 1 2 3 4, 4 कार्बन ले ली, 3 ले लें बल्कि, ठीक है। और यहां से चौथी ये ले ली। अब टर्मिनल्स पे आपने 3 3 लगा देनी है और मिड में आप 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब इसको आपने नेम देना है। अब ये हमारा जो है, ये हमारी ब्रांच है, ठीक है। इसको नंबरिंग आप कैसे देंगे? 1 2 3 और 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। स्टूडेंट्स, जब मीथेन एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता है तो मिथाइल बन जाता है। अब 2 पे क्या लगा हुआ? मिथाइल, 2 मिथाइल। और ये पूरा क्या है? प्रोपेन। 3 वाला क्या होता है? प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नेम है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये हमारी दोनों चीजें जो है वो हो गई हैं। स्ट्रेट जो सीधी होती है और ब्रांच इन विच देयर इज अ ब्रांच अलोंग स्ट्रेट चेन, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, क्लोज चेन कौन से कंपाउंड्स होंगे? ऐसे कंपाउंड्स, चलिए मैं यहां पे कर देती हूँ। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, the compounds in which first and last carbon atoms are not free. First and last carbon atoms are not free. तो वो स्टूडेंट्स इस तरीके से नहीं होंगे कि ये पहली है ये आखिरी, नहीं। वो पहली और आखिरी आपस में, ये अगर पहली है तो वो इस तरीके से, दूसरी और तीसरी फिर चौथी, तो ये आखिरी आपस में ऐसे जुड़े हुए होंगे और ये एक रिंग बनाएंगे। आर नॉट फ्री एंड मेक अ रिंग, और एक रिंग बनाएंगे। और ऐसे कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स कहलाते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, आगे साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं वो भी क्लासिफाई किए गए हैं होमोसाइक्लिक में और हेट्रोसाइक्लिक में। तो होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होगा सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है, ठीक है। हम देख लेते हैं। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमोसाइक्लिक भी आप बोल सकते हैं या आप कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। The compounds in which ring consist of just one kind of atoms like carbon are called homocyclic compounds. The compounds in which ring consist of कार्बन एटम्स, ठीक है, वो कौन से होते हैं? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और इनमें 2 या 3 से ज्यादा कार्बन भी हो सकते हैं। कंपाउंड्स इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ 2 और 3 कार्बन एटम्स। कर ले 2 and 3 कार्बन एटम्स। तो हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे देखें जी, हमने पहले 3 वाली की, अब ये ओपन थी, अब हमने क्लोज करना है। 1 2 और ये 3, ठीक है। अब हमने इनके बॉन्ड्स पूरे करने हैं। 1 2 और यहाँ पे 2 आ गया, 1 2 यहाँ पे 2 आ गया, 1 2 और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। इसका नेम क्या है स्टूडेंट्स? इसका नेम होगा साइक्लोप्रोपेन। क्या नेम होगा? साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट और एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसके लिए हमें ये रब करना पड़ेगा। तो इसके हम पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ से। चलें जी, साइक्लोप्रोपेन हो गया। अब हम 4 कार्बन लेंगे, 1 2
3 और ये एक 4, ठीक है। अब हमने इनके बॉन्ड पूरे करने हैं। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। 1 2 और ये 2 4, 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 ठीक है। इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। और स्टूडेंट्स इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। देखें C कितने यहाँ पे? 4, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, C4H8, तो देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। CnH2n इनका जनरल फार्मूला होता है। नेक्स्ट हम साइक्लोपेंटेन भी कर सकते हैं। साइक्लोपेंटेन अगर आप करना चाहें तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इनमें भी सब में 2 2 हाइड्रोजन आनी है। ये हो गया साइक्लोपेंटेन। फिर अगर आप साइक्लोहेक्सेन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब सभी पे आप 2 2 हाइड्रोजन्स लगा दें, तो ये होते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसको कहना है साइक्लोहेक्सेन। अब स्टूडेंट्स कहते हैं ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स है ये क्लोजली रिलेटेड है एलिफेटिक कंपाउंड्स के। साइक्लिक कंपाउंड्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ये जो ओपन चेन है इनको ही एलिफेटिक कंपाउंड्स बोल दिया जाता है। अब देखिए जी, अब आप कहेंगे किस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड्स है वो इससे रिलेट करते हैं। ये है साइक्लिक, ये क्या है? साइक्लिक। और एलिफेटिक कौन से हैं? ये वाले हैं। अब अगर ये साइक्लोहेक्सेन है, इसका अगर हम ओपन चेन बना के देख लें, 1 2 3 4 5 और ये 6, 3 2 2 2 2 और ये 2, ठीक है, सॉरी 3। अब देखें ये आपकी ओपन चेन है और ये क्लोज चेन है, तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करती हैं? ये तो साइकिल बन गया, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, कोई भी इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, और ये इससे क्लोजली रिलेट करता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? एली मतलब एलिफेटिक और साइक्लिक ये वाले, ठीक है। और इन दोनों को क्या कहते हैं? एलिफेटिक और साइक्लिक को क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। और अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ से साइक्लोहेक्सेन बनाएं, अगर आप साइक्लोहेक्सेन बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इधर से एक एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे और डबल बॉन्ड लगा देंगे, फिर यहाँ पे ENE आएगा, फिर साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अब हमने होमोसाइक्लिक भी कर लिए हैं, ठीक है, जिनमें सेम कार्बन होती हैं, कार्बन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन एटम्स, 1 2 3 4 5 6, इधर भी सारी कार्बन सी अलॉन्ग विद हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे लिख लें कार्बन एटम्स अलॉन्ग विद हाइड्रोजन एटम्स। अब हमने करने हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रो का स्टूडेंट्स मतलब होता है मुख्तलिफ, तो इसकी आप करेंगे डिफाइन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स in which ring consist of other elements along with carbon atoms, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, पिरिडीन C, लेकिन यहाँ पे कार्बन की जगह नाइट्रोजन लिखते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसको अगर मैं वैसे लिख के दिखाऊं तो ये होता है, इसका नाम है पिरिडीन, ठीक है। एक एग्जांपल बहुत है, यही इनफ है। तो स्टूडेंट्स एलिसाइक्लिक भी यही है, होमोसाइक्लिक। नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं
वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग मौजूद होती है। अब एरोमी है, अरोमा, एरोमा का मतलब होता है स्मेल, ठीक है। ऑर्डर, तो सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से हैं जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद हो? द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज in which have at least कम अज कम वन बेंजीन रिंग हो। अब स्टूडेंट्स बेंजीन रिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। बेंजीन रिंग भी 6 कार्बन आइटम्स पे मुश्तमिल होती है। 1 2 3 4 5 और ये 1 6, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, 3 आल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब एक डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल। इनको कहते हैं 3 आल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड पूरे करने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स जो हमने साइक्लोहेक्सेन बनाया था उसमें डबल बॉन्ड कोई भी नहीं था, उसमें जस्ट एक सिंगल बॉन्ड था। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये सर्कुलेट करते रहते हैं, ये डीलोकलाइज्ड है, ये मूव करते रहते हैं, रेजोनेट करते रहते हैं। तो हम ओवरऑल इसको क्या कर देते हैं, इस तरह लिख के और इसके अंदर रिंग बना देते हैं कि ये मूव करते ही रहते हैं। ये अब फॉर एग्जांपल इधर से इधर आया है, ठीक है, और ये वाला इधर से इधर चला गया है, और ये वाला यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन फिर बाद में भी ये क्या करेंगे, रेजोनेट करते ही रहेंगे। इस वजह से यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, सर्कल लगा दिया जाता है। तो बेंजीन रिंग क्या है, द बेंजीन रिंग कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम्स, ठीक है, विथ 3 alternate डबल बॉन्ड्स।